ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। 14वें श्लोक के हम लोग चैंटिंग करें। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। तो यहाँ पे सेक्शन में भगवान कृष्ण हमको अंतरंग साधना बताना प्रारंभ करते हैं, जो असली बैठ के करना है। आप सब लोगों में से कौन नित्य थोड़ा ध्यान करने का अभ्यास करता है? वेरी गुड। हाँ जी। अब आप लोग क्या करते हैं ये हम अभी नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन अपने मन में वो जो भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं अब उसको लाइए और यहाँ भगवान कृष्ण हमको क्या बता रहे हैं उससे कंपेयर करिए। अगर हम लोग प्रामाणिक रूप से शास्त्रोक्त ढंग को फॉलो करते हैं, देखिए जिन्होंने भी बताया है आदरणीय लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हमारा भला ही चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ भी हमको बताया है। With due respect to everyone, हम लोगों को ये ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए कि भगवान क्या कहते हैं, आपके शास्त्र क्या कहते हैं, आपकी गीता क्या कहती है, आपके उपनिषद क्या कहते हैं। उस प्रकार से अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो ये निश्चित रूप से शीघ्र फलदायी होगा। तो यहाँ भगवान ने हमको क्या बताया है? बोलते हैं एक बार अपना माइंड जो है वो बाकी चीजों से मुक्त करना ही चाहिए। और ये मुक्ति एक वन फाइन डे नहीं होती है। घर में झगड़ा उगड़ा करके जा रहे हो, अब हम घर छोड़ के जा रहे हैं, नहीं छोड़ सकते हो। जहां पे वर्षों तक अगर हमारी मूल्य रहे है ना, हमारे मन की प्रेरणा, महत्व की बुद्धि, वो चीजें एक झटके में नहीं जुटती है। यहाँ भगवान का एक बहुत ही प्रेममय विनम्र सुझाव है कि आप अपने सब कर्मों में कर्म फल की आसक्ति मात्र किनारे करो, चिंता मत करना फल क्या आता है। कर्म खूब अच्छी तरह करो, केवल इतनी चीज। अगर किसी व्यक्ति ने अपने समस्त कर्मों में कर्म फलासक्ति को किनारे कर दिया, प्रेम से, निश्चिंत, भगवान के भरोसे से कि अगर कर्म अच्छा होगा तो फल नहीं आना है अच्छा। बच्चों को भी तो सिखाते हो, बेटा पूरा ध्यान से पढ़ाई करो, तुम्हारे रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। यही चीज भगवान हमको बहुत ही प्रेम से बता रहे हैं कि आपको कितने भी बड़े बड़े लोग, प्रसिद्ध लोग अगर बताएं कि कर्म फल के बहुत ध्यान दो, ये आपका फायदा नहीं, नुकसान कर रहा है। कर्म फल तो आने ही आने हैं।
जहां एक्शन है वहां रिएक्शन तो होना ही होना है। आप इतनी चिंता करके कौन सा तीर मार लेते हो? अपने मन के अंदर केवल चिंता बढ़ती है, आसक्ति बढ़ती है। इसीलिए ये यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है मेडिटेशन में, सवेरे से शाम तक जो भी कर्म करो, कर्म में पूरा ध्यान दो, एंजॉय करो। अब देखिए कल सब लोग जितने अनेकों जो हैं वो हमारी बहनें भाई लोग नाच रहे थे। हम देख रहे थे कितनी मस्ती से नाच रहे, कितनी प्रेम से नाच रहे, झूम रहे। किसी ने नहीं सोचा कि कितनी तालियां बजी। आप जो है वह अपने काम को एंजॉय करिए, यही गीता का संदेश है। निश्चिंत होके जो काम करते हो, एक संकोच बना रहता है, ये लोग क्या सोचेंगे। अगर हम किसी से बोल दें कि ये जो है ना उठो तुम भी चालू हो जाओ, अरे नहीं हम चालू हो जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे। ज्यादा सोचेंगे नहीं आता है, ज्यादा ये सोचेंगे कि नया खिलाड़ी है, और अगर कोई नया खिलाड़ी है तो थोड़े दिन में सीख जाएगा, और क्या होगा। जो भी नए खिलाड़ी हैं वो तो शुरुआत में कुछ थोड़ा गड़बड़ करेंगे। अब जितने लोग थे सबके स्टेप्स को 100% परफेक्ट है क्या? नहीं थे, लेकिन मस्ती थी, खुशी थी। एक विशेष पर्व हम लोगों के धर्म का था। उस धर्म के पर्व में भगवान शंकर सामने बैठे हुए हैं और हम लोग भक्ति से प्रेम से कोई कार्य कर, इस संकोच ही तो मारे डाल रहा है आपको, घुटन उत्पन्न कर रहा है, खड़े नहीं हो सकते हो। सब लोग यहाँ नाच रहे हैं, वहां तुमको पता नहीं कौन सा ईगो प्रॉब्लम है, कौन सी इमेज की प्रॉब्लम है। तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। तुम सोचते हो आज अच्छी है क्या? इतने जो है वह संकोची आदमियों की खड़े होकर भगवान के पर्व में नाच नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारी इमेज अच्छी होगी कि बेकार होगी, हास्यास्पद होएगी, दयनीय होएगी। इससे अच्छा उठे खड़ो नाच लो। इससे अच्छा जितना भी ठुमकना ठुमक लो, क्योंकि शुरुआत में सभी ऐसे ही नाचते, कोई चिंता नहीं है। किसी भी पर्व में, आपके परिवार के अंदर कोई पर्व हो, अब वहां पे जो है संकोच में रहते हो कि खुशियां मना लेते हो? नहीं तुम नाच लो, तुम नाच लो, हमको नाचना आता नहीं है। अरे कौन यहाँ पे भरतनाट्यम तुमसे उम्मीद कर रहा है? कौन ये सोच रहा है कि तुम बहुत ही जो है वो शास्त्रीय नृत्य के पारंगत व्यक्ति हो? उम्मीद मत करो, कोई उम्मीद तुमसे नहीं कर रहा है। उठो और खुशियां जो है वो अभिव्यक्त करो, थोड़ा झूम लो। ये तो प्रॉब्लम है हमारे, इतना भयंकर जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस रहती है, ऐसी इमेज रहती है, हम लोग खुशियां तक नहीं मना पाते। अनेकों लोग हंस नहीं पाते। कैन यू इमेजिन दैट? हम एक बार बॉम्बे में जॉगर्स पार्क के अंदर वॉक कर रहे थे, तो वहां पास में लाफिंग क्लब चलता था। लाफिंग क्लब चल रहा था, करीब 25-30 लोग खड़े हुए थे और एक इंस्ट्रक्टर उनको बता रहे थे हंसो। अब बाकी सब लोग हे हो आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने बोला कस के हंसो? बोला आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, हम कोशिश कर रहे हैं, हंसी नहीं निकल रही है। अब कुछ लोग ऐसे हंस रहे हैं, हा 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 हा, उनको संकोच नहीं, शर्म नहीं हो। लोग क्या बोलेंगे? लोग क्या बोलेंगे? जो एंजॉय कर रहा है ये बोलेंगे। ये हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये हमारी कर्म फलाशक्ति, ये इमेज के बारे में चिंता, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इति श्रीमद् भगवद गीतासु, ये भगवान ने गीता में बताया है। इसीलिए आदतें बदलो। और अगर आपके अंदर बहुत ही सेल्फ कॉन्शियसनेस बनी रहेगी, ध्यान में बैठोगे ना,
आपको पता है सेल्फ कॉन्शियसनेस का क्या परिणाम होगा? पता नहीं भगवान जो है फल देंगे कि नहीं देंगे, हमको तो देते ही नहीं है, हमको बहुत देर बाद देते हैं, हमको देने के बाद थोड़ा रगड़ा करते हैं, बहुत ही परेशानियां भी देते हैं, और ये फल भी हमको नहीं देंगे, ये रगड़ा होगा। अगर ये मन के अंदर बहुत बोझा बना के कोई जीवन जीते हो ना, संकोचित जीवन जीते हो, तो तुम मुक्त नहीं हो सकते हो, ये जीवन बेकार हो जाएगा तुम्हारा। बिंदास निश्चिंत हो, बोलना चाहो तो आराम से बोलो, हंसना चाहो तो आराम से हंसो, कर्म करना चाहो तो एक्सीलेंस दिखाई पड़े, और नाचना चाहो तो खूब ठुमक लो। कोई हमको हेमा मालिनी थोड़ी देखनी है कोई वहां पे, वहां पे लोगों का भक्ति भावना देखना है, उनका उल्लास देखना है, उनकी प्रफुल्लता देखना। तो इस तरीके से पहले ये कर्म में कर लो, नहीं तो तुम्हारा ध्यान सब बेकार हो जाएगा। वहां बैठ के भी सेल्फ कॉन्शियसनेस कर्म फला शक्ति के बोझे तुम्हारे अंदर बने, खत्म हो जाएगा। तो चलिए ये सेक्शन यहाँ समाप्त हुआ, हम लोगों ने काफी टाइम दिया उसके ऊपर, और ये होपफुली बात कम्युनिकेट हो गई। उसके बाद भगवान बोलते हैं कि अब तुम्हारा माइंड जो है ना, किसी फल की चिंता से उठते नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई अनुभूति बची हुई है नहीं, अब तो कोई अनुभूति भी बची नहीं हुई है। सच्चाई में झूठी में मत करना, 50 उम्मीदें तुम्हारे मन के अंदर बैठी रहती हैं, अपने से सच्चे रहो। अगर तुम सच्चे रहोगे, सब चीजों को किनारे कर सकते हो। तुम बैठो तो बिल्कुल शांति से बैठोगे, कोई मन में विचार नहीं आए। आप इसी को अपनी परीक्षा का एक निमित्त बनाइए। अब आंख बंद करके बैठिए और ये सोचिए, आप इस समय बैठे हैं, क्या कोई भी विचार आ रहा है आपके मन में? आते हैं कि नहीं आते हैं? तो अभी कसर है। जो जो विचार आते हैं आप ध्यान दो, आपके मन के अंदर कोई फलाकांक्षा है। जिस चीज की फलाकांक्षा है केवल तभी विचार आते हैं। इसीलिए अपने आप को हैंडल करो, ये बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर देखा है ना, रोड के ऊपर गाड़ी चलते हुए कोई स्पीड ब्रेकर होते हैं, कोई गाड़ी ब्रेकर होते हैं। इतने ऊंचे होते हैं कि गाड़ी जो है ना, वो धम से उसका एक्सेल सब जो है गड़बड़ा जाए। ये हमारी बाहर की चिंता है, स्पीड ब्रेकर्स होती है। आप आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान आपके हृदय में ही है, लेकिन आपको जीवन भर नहीं प्राप्त फोकट की चिंता कर रहे हो, भरोसा नहीं है भगवान के प्रति। जो भगवान के प्रति भरोसा नहीं रखता है त्याज्य है, उपेक्ष है। कितना भी बड़ा हो, कितनी लंबी दाढ़ी हो, कितनी लंबी जटा हो उसकी, ईश्वर पे भरोसा नहीं कर रहा है। जड़ चीजों पे भरोसा कर रहा है, चेतन भी नहीं कर रहा है। जो चेतन पे भरोसा नहीं कर रहा है, आंख बंद करके समझो भटका हुआ इंसान है। जो वो सतही चीजें वो दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो आप ले लो, लेकिन ये आदमी जो है ना, प्रबुद्ध नहीं है, जीवन की वास्तविकता से अवगत नहीं है। अनेकों डॉक्टर हैं, कोई किडनी के हैं, कोई हार्ट के हैं, वो हम उनकी कोई धर्म थोड़ी पूछते, इतना ही उनको पता है, इतना पूछ पाछ के आ जाओ। लेकिन ये आदमी खुश नहीं होगा, ये आदमी निश्चिंत नहीं होगा। ये भगवान की तो प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति जीवन भर नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर शांति से तो बैठ नहीं सकता है, मन में दुनिया भर के विक्षेप बने रहते हैं। तो यहां देखिए 6 चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि एकांत में जाके बैठो। शांति से बैठना, बैठने का मतलब है कि कोई विचार नहीं। अब इस चीज को अनुभव करिए।
बगैर कोई चिंता और विचार के थोड़ी देर मात्र बैठो, दुनिया बड़ी जीवंत हो जाएगी, वाइब्रेंट हो जाती है, आपको हर चीज की सुंदरता दिखाई पड़ेगी। ऐसे मन में थोड़ी देर शांति से आप बैठिए। उसके उपरांत योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थिता, वहां उसके उपरांत आपके मन के अंदर अल्टीमेटली आत्मा का चिंतन करेंगे हम लोग। लेकिन कल हम आपको बता रहे थे कि सात्विक मन बनाना बहुत आवश्यक होता है ध्यान के लिए। लेकिन मन 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। अगर मन हमारा तामसी होता है तो निरुत्साही होता है, उसमें उमंग नहीं होती है, उत्साह नहीं होता है, थका हुआ होता है, मरियल होता है, शक्ल भी देखो तो पता नहीं आज मर गया कल मर गया, कोई पता ही नहीं लगता है। उत्साह नहीं है, उमंग नहीं, प्रसन्नता नहीं है, और जहां मौका पड़ेगा नींद आएगी उसको। आप उस कैटेगरी में तो नहीं है। जो उस कैटेगरी में नहीं है वो तामसी नहीं है। और अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो समझ जाओ भैया तुम्हारे मन में तमोगुण बहुत प्रधान है। दूसरा माइंड होता है जो राजसी होता है। राजसी व्यक्ति इतना पराधीन होता है दुनिया के ऊपर, रिश्तों के ऊपर, फलों के ऊपर, धन के ऊपर, नाम के ऊपर, इमेज के ऊपर, वो आकांक्षी होता है, भोक्ता होता है, इंजॉयर बना रहता है। भगवान की कृपा बनी रहे, काहे की बनी रहे? बनी नहीं है क्या? तुम यहां जिंदा हो, भगवान की कृपा नहीं है क्या? दुनिया देख रहे हो, भगवान की कृपा नहीं है क्या? लेकिन तुम्हारे दिल में एक गठान है कि तुम जैसे हो ठीक नहीं हो, तुम बड़े असुरक्षित हो, तुम बहुत ही दीनहीन हो, और तुम्हारे जीवन में फुलफिलमेंट कोई ना कोई बाहर की व्यवस्था से, व्यक्ति से, अनुभूति से, संपन्नता से, उसके द्वारा तुम्हारे अंदर जीवन में फुलफिलमेंट आएगी। ऐसे सज्जन को क्या कहते हैं? राजा नहीं कहते हैं, राजसी कहते हैं। ये राजसी आदमी है। राजसी आदमी सदैव फलाकांक्षी होता है, इसीलिए शांत नहीं हो पाता है। अगर हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठे हैं और हमारे मन में कोई ना कोई विचार आने लगे, भगवान ये कृपा करो, ये कृपा करो, समझ जाओ भैया तुम राजसी इंसान हो। और राजसी आदमी चंचल होता है, राजसी आदमी के मन में काम क्रोध होता है, राजसी व्यक्ति के मन में राग द्वेष होते हैं, राजसी व्यक्ति आश्रित और पराधीन होता है, और हृदय में खुद अपने आप में बड़ा दीन होता है। इसके लिए ध्यान नहीं है, इसके लिए तो भगवान का भजन और पूजन होता है, तपस्या होती है। रजोगुण से ऊपर उठने के लिए कर्म फलासक्ति से रहित होके कर्म करने का उत्साह होना चाहिए। इतना भयंकर होता है राजसिकता कि अर्जुन तो भगवान से पूछता है, भगवान अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता। तो भगवान एक क्वेश्चन है आपसे, कौन हमको पाप के लिए प्रेरित करता है? हम जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। अनेकों लोग हैं, उन्होंने वर्षों से सत्संग सुना हुआ है, लेकिन क्या हो जाता है बेचारे को? पगला जाता है, दिमाग में उसके अंदर स्वतंत्रता खो जाती है, झोंके आते हैं उसके अंदर, वो बह जाता है। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, इच्छा नहीं करता है वो, मगर बहता है वो।
बलादिव नियोजिता, जैसे कोई कंपल्शन से हमको प्रोपेल कर रहा है और हम उसी में बहते चले जा रहे हैं। भगवान यहाँ बताते हैं कि काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समुद्भव। अर्जुन, ये रजोगुण होता है, काम का नहीं होता है। रजोगुण आदमी एक्टिव बड़ा दिखाई पड़ता है, काम वाम करता बड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन हेल्पलेस होता है। इसीलिए गीता के अंदर ये सब जीवन के रहस्य समझने चाहिए। खुद भी अपने अंदर समझो और अपने बाल बच्चों को, आश्रितों को, स्वजनों को, इन सबको बताओ। रजोगुण से ऊपर उठना ही विवेक होता है। रजोगुण ही मन को चंचल करता है, रजोगुण ही मन को पराधीन करता है, रजोगुण ही अंतर्मुख होने नहीं देता है। हम आत्मा का चिंतन ध्यान ही नहीं कर सकते। नाम के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं और फोटो वोटो भी खिंचवा लेते हैं, बाकायदा हाथ यूं करके दोनों उंगलियां चिन्ह मुद्रा में रख के, और बोले हाँ खींचो फोटो। हाँ, वो देर लगाता है, बोलते हैं यार कितनी देर बैठे हैं इसी तरीके से, थक गए बैठे बैठे, जल्दी फोटो खींचो। फोटो खिंचवाने के लिए करते हैं। मन के अंदर चंचलता नहीं गई है। कई लोगों के मन की चंचलता देख के उनके ऊपर दया आती है। भगवान से प्रार्थना होने की इच्छा होती है कि भगवान इसकी बुद्धि ठीक करो। अपहरण तो हो गई है, किडनैप हो गई है बुद्धि। रजोगुण आपकी बुद्धि को किडनैप कर देता है। तो यहाँ पे दो चीजें देखी। अगर तामसिकता है तो नींद आएगी, ढीलापन आएगा, उत्साह नहीं होगा, शक्ल भी बड़ी मलिन दिखाई पड़ेगी, मुरझाया हुआ फूल दिखाई पड़ेगा, कितनी क्रीम व्रीम लगाओ तो भी नहीं चमकता है। कुंभकर्ण अगर मेकअप करके आएगा तो चमकेगा क्या? अनेकों लोग सोचते हैं कि हाँ देखो हमने जो है ना पार्लर में गए मेकअप करवा लिया। सीता जी ने कभी मेकअप नहीं करा पार्लर में, और रावण उनको देख के मोहित हुआ। और यहां दूसरी उनकी बहना थी ना शूर्पणखा, हाईली जो है एडवांस्ड लेडी ऑफ द टाइम, बड़ी मेकअप के साथ सज धज के राम जी के पास आके खुद प्रपोजल करा, वी आर मेड फॉर ईच अदर, और नाक कान कटे उसके। भगवान जो है ऐसे लोगों को ये दुर्दशा करते हैं, बोलते हैं अंदर की सच्चाई की सुंदरता होनी चाहिए, ये नकली सुंदरता से काम नहीं बनता है। तो तामसिकता भी निगेट हो गई, राजसिकता भी निगेट हो गई। जो चीज आपको आपके हेल्थ के लिए, मन के लिए, ध्यान के लिए, इन सब चीजों के लिए ब्लेसिंग बनती है, वो है सात्विकता। सात्विकता क्या होती है एग्जैक्टली? सात्विक लोग भगवान से कुछ नहीं मांगते, क्योंकि वो देख रहे हैं, जीवन में देख रहे हैं। हमको जो चीजें सही में बहुत ही प्रेशियस मिली हैं, बेशकीमती चीजें जो मिली हैं, वो हमने प्रार्थना से नहीं प्राप्त करी, हमारे अनुष्ठान से, हमारे व्रत से, और उसके उपरांत ये प्राप्त हुआ है। बोलते जरा दोबारा देखो, वो ईश्वर की कृपा थी, आशीर्वाद था, बगैर तुम्हारे मांगे तुमको ये चीजें मिली थी। और अगर हमको जीवन में सबसे बेशकीमती चीजें बगैर दीनता से मांगे हुए मिलती हैं, तो आपको क्या होना चाहिए? मस्त होना चाहिए, भक्त होना चाहिए, प्यार से युक्त होना चाहिए, अपने बारे में चिंता भी नहीं करनी चाहिए, और जो जो आपको मिले मन ही मन आप भगवान को धन्यवाद करते रहो। कल के कजरी तीज के कार्यक्रम के लिए आपने भगवान को थैंक यू बोला था कि नहीं बोला?
देखो सडनली हम लोग कोई यहाँ पे ध्यान शिविर में आ रहे हैं वेदांत आश्रम के अंदर और यहाँ नाचने गाने का मौका मिल रहा है, ऐसी खुशी प्रफुल्लता और इतना बढ़िया भोजन, चीजें जो है वो कम पड़ गई, इतनी बढ़िया बनी हुई थी। जो सात्विक व्यक्ति है वो आंख बंद करके भगवान को प्रणाम करता है, भगवान आपकी बहुत कृपा है, इतना हमको आशीर्वाद मिला, ऐसा मेमोरेबल इवेंट मिला है कि जीवन में भूलेंगे नहीं। हम तो नहीं भूलेंगे आप लोगों की ठुमका देखने के ऊपर, आप लोगों के सुंदर सुंदर गीत सुनने के बाद। अशोक भाई के गीत तो कल हमको बहुत अच्छे लगे, इतना प्यार से इतने भाव से गा रहे हैं और बाकी सब लोगों ने भी उसके हिसाब से ही अपनी भावना की अभिव्यक्ति करी। जो व्यक्ति सात्विक है उसका मन भी सुंदर है, उसका चेहरा भी सुंदर है, उसके ध्यान की पूरी साधना सफल होती है, उसकी भक्ति सफल होती है, उसकी पूजा सफल होती है। हम लोग को भगवान से पूजा में कुछ नहीं मांगना चाहिए, केवल जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। आप ये अपना सिद्धांत बना लो, जब भी मंदिर जाओ, अपने घर में हो या बाहर हो, मंदिर और पूजा हमारे लिए थैंक यू एक्सप्रेशन की साधना होती है, कुछ और दूसरी चीज नहीं होती, क्योंकि भगवान खुले हाथ से हमारे ऊपर वर्षा कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें हमको दे रहे हैं। तो ये ही जब आदमी नहीं मांगे और जो मिल रहा है उसके लिए कृतज्ञ हो, वो मन जो कृतज्ञ है, धन्य है, ऐसे मन को सात्विक कहते हैं। और सात्विक मन आपके ध्यान के लिए परम कल्याणकारी और आवश्यक होता है। कर लो, नहीं तो ध्यान बेकार हो जाएगा। ध्यान में बाद में उठ के बोलोगे गुरुजी यहां पे सर दर्द हो रहा है, टेंशन होता है, उनको विक्षेप होता है, और हम क्या करें, जब जब हम ध्यान करने बैठते हैं तभी दूध वाला आता है, घंटी बजाता है, तभी अखबार वाला आता है, तभी सब्जी वाला आता है। ये टाइम चेंज कर लो अपना, डेली यही झमेला चल रहा है, अभी तक तुमको अकल नहीं आई है, थोड़ा जल्दी उठ जाओ आधा घंटा। वैसे तो तुम्हारे अंदर इतना आत्मबल होना चाहिए, इतना लाइफ को ऑर्गेनाइज करो कि कोई ना कोई हैंडल कर ले, लेकिन नहीं है तो जल्दी उठो करो। तुमको बाहर से विक्षेप नहीं होना चाहिए, धन्य हो के अनुभव करो, धन्यता की अनुभूति करो। तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा है, तुम भगवान की संतान हो, उनकी गोद में बैठे हो, उनके चरणों में बैठे हो। ऐसे ध्यान में आपको एकांत स्थान में जाके, एकांत स्थान में बैठने का मतलब यही है। एकांत क्या होता है? जब कोई सब्जी वाला ना आए, जब कोई दूध वाला ना आए, जब कोई घंटी ना बजाए, बस वही एकांत होता है। आपको बाहर से डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए। कई बार डिस्ट्रैक्शन होते हैं, आपकी वैल्यू स्ट्रक्चर इतने अच्छे हैं कि आप रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रेरित होते हो। एकांत में जाने का मतलब यही है, जंगल में जाओ, आश्रमों में जाओ, गुफाओं में जाओ, कंदराओं में जाओ। हम ऋषिकेश गए थे तो गंगा पार, वहां पे आश्रम जहां हम लोग का था, आर्ष विद्या मंदिर, आर्ष विद्यापीठ, उस वहां गंगा जी के तट पे, और ठीक उसके पार महेश योगी जी का आश्रम दिखाई पड़ता।
अभी तो खंडहर हो गया है। वो जब चले गए उसके बाद उन्होंने फॉरेस्ट के लैंड पे जो है ना वो अतिक्रमण करके आश्रम बना लिया और सोचा था कोई ना कोई निपट लेगा, लेकिन फॉरेस्ट वालों ने उनका आश्रम बंद कर दिया। अभी खंडहर दिखाई पड़ता है, उसमें पता क्या दिखता है? गुफाएं, छोटी छोटी गुफाएं जो है वो दिखाई पड़ती। तो उनका यही प्रेरणा था कि भाई एकांत में जाओ, तुम्हारे लिए अलग कमरा बनाए देते हैं, वहां पे कोई आवाज नहीं है, ऐसी जगह तुम अवश्य बैठना सीखो और वहां पर सात्विक माइंड से धन्य होकर ये स्टेप यहां दिखाने के बाद भगवान बोलते हैं कि देखो स्वाभाविक है मन के अंदर अनेकों विचार आते रहते हैं। मन उसी को बोलते हैं जहां पे जब विचारों का प्रवाह चलता है ना तो मन जग जाता है। मनों के अंदर वृत्ति प्रवाह मना, जब वृत्तियों का प्रवाह चलता है, थॉट्स का फ्लो चलता है, अगर आपके अंदर सतत थॉट्स का कोई फ्लो चल रहा है तो फिर ये मन जगा हुआ है और आपको मन को शांत करना चाहिए। हर मन के अंदर के विचार किसी न किसी उपलब्धि, अनुभूति, व्यवस्था, संपत्ति उससे ही जुड़े होते। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि यहां अनेकों तुमको संपन्नता न मिले, लेकिन इतना होना कि जो मिले तो भगवान का प्रसाद देखो, कृपा देखो उसमें। अगर आपको जितना कुछ मिला है भगवान की कृपा है तो आप निरभिमानी व्यक्ति हो जाओगे, अन्यथा महाअभिमानी हो गए। अगर आपको जो है अपने जीवन की संपन्नता, संपत्ति, व्यवस्था, परिवार देख के धन्यता नहीं हो रही है, ईगो आ रहा है, आपका संस्कार बड़ा गंदा है। आप शांति से बैठ नहीं सकते हो, आप फूले नहीं समाते हो। अपनी किस्मत के ऊपर जो है, काहे की किस्मत? क्योंकि हमको घर मिल गया, रिश्ते मिल गए, नाते मिल गए, बाल बच्चे मिल गए। कैसे आदमी हो? ये सब चीजें भगवान पीछे खड़े हुए उन्होंने दिया है। कभी तो मुड़ के भगवान को बिग थैंक यू बोलो, और भगवान को धन्यवाद बोलने में आपके अंदर अभिमान, अपेक्षा, ईगो विसर्जित हो जाता है। ट्राई करो। अगर किसी साधना से आपकी अस्मिता, आपका ईगो, आपका भोक्तृत्व, कर्तृत्व सब शांत हो जाए तब आप सही पे लाइन पे हो, अन्यथा गड़बड़ घोटाला है। दुखी रहोगे, बीमार रहोगे। निश्चिंत होना सीखो। इसी को बोलते हैं माम एकम शरणं व्रज, शरणागत हो जाओ भगवान के प्रति, सब हल्का बना हो जाए। सात्विकता को लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है ईश्वर का स्मरण करना। ईश्वर का स्मरण सात्विकता लाने के लिए होता है, जल्दी निपटाने के लिए नहीं होता है। अगर गुरुजी ने बोल दिया है कि एक माला करो तो माला लिया हाथ में और उसके उपरांत बैठे और बुलेट ट्रेन चालू हो गई, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। कई बार जो है ना इतनी देर जपने के बाद वो मेरू ही नहीं आता है। वो जो एक होता है ना उसमें मूर्ति, वो लास्ट में लटका रहता है, वो उठा के चेक करना पड़ता है कितना हुआ है। हमको तो लगा कि हम आधे घंटे से बैठे हुए हैं और अभी तो आधा ही हुआ है। दरअसल तुम सो गए थे, इसलिए तुमको नहीं पता लगा। हमारे अंदर विचार भावना से आना चाहिए। जो आपके सबसे बड़े प्रियतम हैं, प्रेमी हैं, उनको भगवान कहते हैं। ये भ्रम, ये मोह छोड़ो कि तुम्हारे प्रेमी कोई व्यक्ति है बाहर। ये बचपना है।
इसको किनारे करो। जिसने हमको हमारे बाल बच्चे पति पत्नी दी है वो ईश्वर है। कभी तो ईश्वर के प्रति ऐसी भावना रखो कि ये सब किनारे हो जाएं। इनको गौन करा है कभी कि इन्हीं को चिपके रहते हो, इन्हीं के प्रति आसक्ति बनी रहती है, वो बात अच्छी नहीं है। आपके जितने भी प्रिय लोग हैं, संपन्नता है, वैभव है, सब ईश्वर की कृपा है और अवश्य अनुभव करो, प्रसाद की तरीके से अनुभव करो। इनको सिर आंखों पे मत बैठाओ, भगवान को दिलो जान में बैठाओ। ये परिवर्तन करना चाहिए। ईश्वर के तरफ ध्यान मोड़ने से आदमी के अंदर, जल्दी मत बोलना, नहीं हम तो बड़े भगत हैं। पता है भक्ति का क्या लक्षण है? तुम्हारी अंदर अस्मिता का विसर्जन। सब कुछ भगवान है तो भैया खड़े कहां रहोगे ये बताओ। अगर सब भगवान कर रहे हैं तो तुमने क्या करा है? विचार करो। इस अहम का विसर्जन हो जाएगा और इस चीज को अनुभव करो जहां पे तुम नहीं हो। यही है जीव भाव जब जगता है ना तो खंड पैदा होता है, संकुचितता पैदा होती है। फ्रैगमेंटेशन केवल इंडिविजुअलिटी के वजह से क्रिएट होता है। खंड की उत्पत्ति कि हम यहां हैं, दुनिया अलग है, लोग अलग हैं, स्वर्ग अलग है, ब्रह्म लोक अलग है, ये जो सोचते हो ना, पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम छोटे से हो गए हो। अपना परिचय देते हो तो क्या देते हो? महाराज जी हम कहाँ मिलेंगे पता है आपको? वेदांत आश्रम के अंदर 29-48 प्लॉट पे सेक्टर ई में हम मिलेंगे आपको। वैसा तुम यहां मिलते हो? अगर अपने आप को छोटा समझोगे तो एड्रेस ही हो जाएगा। और अगर भगवान के तुम अंदर पूरे विसर्जित हो गए हो तो जहां जहां भगवान है वहां हम मिलेंगे। हम सबके दिलों में मिलेंगे, हम हर देश और काल में मिलेंगे। अगर आप भगवान से एक हो गए हो, आपको किसने रोका है? आपकी ईगो ने, आपके अज्ञान ने। इसीलिए अपने आप को छोटा व्यक्ति मान समझ के हम बुद्धिमत्ता नहीं, हम जो है वो नासमझी करते हैं। भगवान बोलते हैं एकांत में बैठ के सब बाकी विचार किनारे करो। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, वहां पे बैठ के तुम केवल जो है वह ईश्वर का स्मरण तुमको करना चाहिए। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया। ऐसा प्यार हो, ऐसी मस्ती हो। और उसके उपरांत देखिए ये स्टेप को आप फॉलो करिए। ये गीता में हमको 6 चैप्टर में बताया जा रहा है। अपने मालिक के प्रति प्यार रखो, वही आपके असली स्वामी है। जो हम बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, ये ईश्वर के लिए यूज होता है। बनाने वाले, चलाने वाले और ले जाने वाले सब ईश्वर होते हैं। कनेक्ट करो। जब उस ईश्वर के साथ आप कनेक्ट होंगे ना तो जीव भाव टिका नहीं रहता है। तो शुरुआत में तो ईश्वर को अलग देख लो, चलेगा। ईश्वर को ध्यान में सगुण साकार की तरीके से देखना, किसी फॉर्म में देखना। देखिए आपके जो भी प्रिय लोग हैं आप उनके फॉर्म देखते हैं। आपके कई लोगों के जो है यहाँ हम जानते हैं, उनके पति जो है परलोक सिधार गए, किसी की पत्नी परलोक सिधार गई। और वो बहुत चाहते थे, बड़ा अच्छा स्नेह था,
एक इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी उन दोनों के अंदर। आज आप उनका स्मरण करते हो तो कैसे करते हो? फोटो रख लेते हो, और फोटो हर जगह रखते हो। फोटो सामने भी रखते हो, बेड साइड में भी रखते हो, अपने वॉल पे भी रखते हो, और अपने मोबाइल पे भी रखते हो। वॉलपेपर की तरीके से किसी का मोबाइल देखो ना तो वो फोटो इतना तुम सही में प्यार करते हो। पुराने समय में पर्स में फोटो रहती थी, अब तो पर्स का जमाना गया, अब तो वॉलपेपर की तरीके से मोबाइल में दिखाई पड़ती। देखिए, किसी के प्रति भी जब प्यार होता है ना तो रूप का आश्रय लेने से आपकी यादें ताजी हो जाती। यही भगवान के सगुण साकार होने का रहस्य है और फायदा है। ईश्वर का ऐसा कोई भी सगुण साकार रूप लो जिसको देख के आपको दुनिया नहीं भगवान की याद आए। और इन्हीं भगवान को फिर ये थोड़ा सा विचार करना, ऐसे भगवान हैं और वो भी आपकी की तरीके से। आपके हृदय में जो आत्मा की तरीके से चेतना स्फुरित हो रही है, जीव भाव की तरीके से विराजमान है, हमारे अंदर इंडिविजुअलिटी की तरीके से जो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो ईश्वरीय है। और आपको गीता का प्रमाण चाहिए तो हम आपको जो है वो अनेकों प्रमाण दे सकते हैं। 13 चैप्टर में भगवान बोलते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जो तुम्हारे अंदर विटनेस है ना, जो देखने वाला है, इसी क्षेत्र का जो ज्ञाता, क्षेत्रज्ञ, भगवान बोलते हैं क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, हमको जानो अर्जुन, हम तुम्हारे हृदय में क्षेत्रज्ञ की तरह विराजमान। कैन यू इमेजिन दैट? आप भगवान का रूप ही देखते जा रहे हो, आप भगवान की फोटो ही देखते जा रहे हो, छोड़ ही नहीं रहे हो। वो ही भगवान बोल रहे हैं, अपने मुख से बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे हृदय में जो ये चेतन में है, जो मैंने एज ए जीव, अभी भर ब्रह्म नहीं हुए हो। अगर कोई जीव को ब्रह्म समझ ले तो वो महाज्ञानी है, उसने वेदांत का अध्ययन नहीं करा है। जीव जो मैनिफेस्टेड है वो ब्रह्म नहीं होता। वो तो आपको पता है छोटा है, संकुचित है, फ्रैगमेंटेड है, वो सबसे अलग है, डिफाइनेबल है। वो जीव की परिभाषा होती है, ब्रह्म की परिभाषा नहीं होती है। जीव का एड्रेस होता है, ब्रह्म का कोई एड्रेस नहीं होता है। जीव का प्रोफेशन होता है, ब्रह्म का कोई प्रोफेशन नहीं होता है। जिस समय ब्रह्म अनेकों ऐसी संकुचिताओं से युक्त हो जाए तब उसको जीव कहा जाता है। इसीलिए शुरुआत में केवल जीव को जीव देखो। ये तत्वमसि महावाक्य में भी जीव शब्द का शब्दार्थ यही होता है, जीव। लक्ष्यार्थ कुछ और होता है। शुरुआत में केवल जीव को देखो। और भगवान ने 15 चैप्टर में गीता में बोलते हैं, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जो जीव है ना, ये हमारा अंश है अर्जुन, हमारा छोटा सा पार्ट है। जैसे तुम अपनी संतान को बोलते हो ना, ये तो हमारा बिटुआ, हमारी बेटी, हमारा ही पार्ट है। भगवान बोलते हैं, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जीव हमारा पार्ट है। और अभी तुम अगर केवल जीव को देख रहे हो, इंडिविजुअलिटी को देख रहे हो, तो तुमको ब्लेसेड होना चाहिए। तुम अंश हो भगवान के,
तुम भगवान के जो है वह एक टुकड़े हो, तुम्हारे अंदर भी ये डिविनिटी विराजमान है जो ईश्वर में है। यही चीज हनुमान जी ने रावण को बताई। रावण पूछता है डरते क्यों नहीं हो? रावण बैठा हुआ है, तुमको कोई डर नहीं लग रहा है? कौन हो वानर तुम? तो हनुमान जी बोलते हैं हम परमात्मा के अंश हैं। जो सही में परमात्मा का अंश होता है, उनका सेवक होता है, उनका दूत होता है, उनका मैसेंजर है, उसको किसका डर है? हमारे बाप का ही राज्य है पूरा। सदैव बोला करो आपके बाप का राज्य चल रहा है, आपके भगवान का राज्य चल रहा है। और जीव बहुत जल्दी नहीं खत्म हो रहा हो, इसके लिए कुछ और विचार होता है। पहले जीव को जीव देखो। जो व्यक्ति जीव को ही देख के ब्रह्म बोलने लगता है, वो एक नया अध्यारोप क्रिएट करता है, वो नया नोशन है, और इट इज बेसलेस। तुम मेडिटेशन से निकलोगे तो ब्रह्म भाव नहीं होगा तुम्हारे अंदर, ईगो नया बढ़ेगा, क्योंकि जीव भाव ऐसे खत्म ही नहीं होता है। मैं की तरफ ध्यान मोड़ने से, उसको चेतन देखने से, सत्ता देखने से उसको ब्रह्म नहीं बोलते। अगर चेतना संकुचित है, अगर इसी शरीर में विराजमान है, अगर मैं को देखने के लिए तुमको शरीर के अंदर ही मुड़ना पड़ता है, तो जीव है ये। और जीव का लक्षण पता है क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमानी जीवा। जब तक हमारे अंदर जीव भाव होता है, तब तक कर्तृत्व और भोक्तृत्व। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है अभी भी हम ही कर रहे हैं, हम ही करने वाले हैं, और हम ही जो है एंजॉय करेंगे, हम ही भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे। हमारे अंदर अगर अभी भी कर्तृत्व भोक्तृत्व विराजमान है, तो यही चेतना, यही साक्षी, यही कॉन्शियसनेस अभी केवल जीव भाव से युक्त है। जीव भी चेतन होता है, जीव भी सत होता है, लेकिन लिमिटेड होता है, शरीर में ही संकुचित होता है। उसका जीवन का सेंटर केवल जीव होता है। जीव के रिश्ते, जीव की प्रॉपर्टी, जीव का घर, जीव का खुशियां, जीव का पास्ट, जीव का फ्यूचर, सब जीव का होता है। केवल अपने आप को कॉन्शियसनेस बोलने से कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। अपने जीव भाव को आगे चल के एक्सप्लोर करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। लेकिन शुरुआत में केवल अपने आप को इसी जीव की तरीके से परमात्मा का ये अंश है, ऐसा देखना चाहिए। एक बार हनुमान जी से पूछा गया कि आपका राम जी के साथ क्या संबंध है? तो बोलते हैं कि देह दृष्टया तु दासो हम। जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो ये तो भगवान का सेवक है। जीव दृष्टया तु, देह दृष्टया तु दासो। जीव दृष्टया त्वदंश कहा। ये जो इंडिविजुअलिटी है, ये जो मैं है, ये भगवान का अंश है। अगर ईश्वर चेतन है तो ये भी चेतन है, बस वो बड़े हैं, ये छोटा है। तो इसको बोलते हैं जीव भाव। और जीव भाव से परे जाना ही हमारा गोल है। जीव के ऊपर नया लेबल मत लगा दो केवल। ये जो जीव है ना, यही आत्मा, यही ब्रह्म है। इसको बोलते हैं जीव की लेबलिंग चेंज करना। माल वही है, पुराना ही माल है, छोटे ही वाला है, दीनहीन है, नश्वर है, लेकिन बस बोलने लगा ब्रह्म है।
ये बात तो जो भगवान नहीं बता रहे हैं, ये हमारे वेदांत उपनिषद नहीं बता रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं। हमको जीव की तरफ ध्यान मोड़ना चाहिए। और ये जीव कैसा है? सात्विक, धन्य। धन्य व्यक्ति ये सोचता है कि हमको मांगने की जरूरत ही नहीं है, भगवान सब दे जा रहे। हम तो घर जमाई है, हम तो यहाँ बैठते हैं ना, तो हमारे ससुराल वाले लोग सभी देखभाल करते हैं। अपने आप को सोचो कि बगैर मांगे भगवान दे रहे हैं तुमको। ऐसा सोचना जीव को, इसको ही सात्विक जीव बोलते हैं। तो एक बार इस प्रकार से बैठो और प्रशांत आत्मा विगत भी शांत मन, यही चीज मन को बहुत शांत कर दे। कोई चिंता नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे तो सब ठेकेदार है भगवान। भगवान हमारा पूरा बेड़ा पार कर रहे हैं, हमको कहीं की चिंता। सिंसियरली चिंता से मुक्त हो। विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, केवल ब्रह्म में जो चलता है, जो भगवान के प्रति भक्ति रखता है, मतलबी भक्त नहीं, कुछ और नहीं मांगता है, भगवान से प्यार करता है, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मणि चरंती विचरंती, ब्रह्म में ही विचरता है, रमता है, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। वो भक्ति का दूसरा नाम होता है, प्यार का नाम होता है। भगवान से प्यार करते हो क्या नहीं करते हो? नहीं महाराज जी, प्यार तो हम केवल अपनी बच्चों से करते हैं, बीवी से करते हैं। भगवान से तो जाते हैं, बोलते हैं इनका स्वास्थ्य ध्यान रखना, ये मर न जाए, बीमार ना हो जाए, टिकी रहे। भगवान से वो प्यार नहीं है जो प्यार हमारे रिश्ते नातों से है। अब देखो तुलसीदास जी की, महाराज के जीवन की कथा आती है। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, बहुत भी अच्छी थी, बड़ी धर्मनिष्ठ थी, और वो बहुत प्यार करते थे, आसक्ति के लिमिट थे प्यार। एक बार बरसात का मौसम था और उनको, वो अपने मैके में थी, इनको मिलने की इच्छा हुई, तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, बरसात तो आती रहती है, हम जाके मिलते हैं। और वहां पे नदी थी, नदी को क्रॉस करना था, किसी तरह से नदी में छलांग मारी और वहां पे कुछ उनको जो है ना सपोर्ट भी मिल गया, सपोर्ट पकड़ के उस पार हुए और वहां जाके वो फर्स्ट फ्लोर पे थी उनका रूम, तो वहां रस्सी भी टंगी मिल गई। रस्सी टंगी थी, फटाफट ऊपर चढ़े और उनके उपरांत जो है दरवाजा खटखटाया, निकली। तो देखो हम आ गए, हे प्रियतमा, तुम्हारे बगैर हमारा वो जीवन नहीं चलता है। वो सही में धर्मनिष्ठ थी। बोलते तुम आए कैसे? बोला यहाँ रस्सी थी तो झांक के देखा सांप लटका हुआ था। और बोला नदी कैसे पार करी? बोलते यहाँ पे तो शव जलते हैं। और बोला तुम किसी एक शव के ऊपर, लाश के ऊपर पकड़ के उन्होंने नदी पार करी। उसने वहीं पे उनको लेक्चर सुनाया और वो क्या बोलती है, ऐसा ताना मारा, उनका जीवन बदल गया। बोला जो हमारे प्रति तुमको ऐसा मोह है, हम तुम्हारे हितैषी हैं, अगर इतना तुम्हारा महत्व ईश्वर के प्रति होता तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। आदमी आसक्ति जानता है, आसक्ति में भक्ति होती है लेकिन किसी सतही संसारी व्यक्ति के लिए तो आसक्ति हो जाती है।
भक्ति में वही प्यार है, लेकिन ईश्वर के प्रति। वो दिन था, वो सीधे वापस आए, वहां टिके हुए नहीं। उन्होंने उनको प्रणाम करा, बोला आज तुमने हमारी आंख खोल दी। हम हमारे परिवार और पत्नी इन्हीं में चिपके हुए थे, दिमाग हमारा खराब हो गया था, हमको लग रहा था कि इसी में हम बड़े स्मार्ट हैं। तुमने तुम तो हमारी गुरु हो गई, तुमने हमको रियलाइजेशन करवा दिया है। तो वो गए और उसके उपरांत अपने गुरु जी के आश्रम गए, विरक्त हो गए, सब मोह खत्म हो गया। ये मोह ही तो पकड़ा हुआ था, मोह खत्म हो गया और जो राम जी का उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा है, फिर वहां से जो है ना तुलसीदास का जन्म हो गया। ये मोह ही हमको स्पीड ब्रेकर की तरीके से वही रोक रहा है। ईश्वर को देखने लगो, सेम प्यार है, बस ईश्वर के चरणों में हो जाए। तो जो व्यक्ति इस तरीके से आत्मा की तरीके से भगवान विराजमान है, ऐसे देखना प्रारंभ करता है। मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परा। इसके मन में पूरी इच्छा, केवल ईश्वर की तरफ उसका ध्यान। ईश्वर चेतन की तरह स्फुरित हो रहे, ईश्वर का अंश है जीव। अब इस शुरुआत में भगवान कहते हैं इसी मैं की तरफ जो जीव है उसकी तरफ ही पहले ध्यान मोड़ना सीखो, और बहुत प्यार से, सात्विक भाव से इसको भगवान का ही अंश देखो। तो ये सब अंतरंग साधना के अंतर्गत आया था। हमने इसका पूरा रिवीजन करा है। हमने बहुत टाइम, पैसे कम है हमारे पास, लेकिन हमने ये सब चीजें दोबारा बताई क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए हम लोग 15वें श्लोक से थोड़ा आगे देखे हैं। 15 हम श्लोक चैंट करते हैं। युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। युञ्जन एवं, इस प्रकार से जुड़ा हुआ, ऐसे ही जीव का कॉन्शियस रहता हुआ, आपके ही अंदर मैं जो चेतना विराजमान है, ये दिव्य चीज है, यही परमात्मा का अंश है। किसी बच्चे में जन्म होता है ना, तो क्या दिखाई पड़ता है? चेतना दिखाई पड़ती है। चेतना दिखने लगे तो फिर मिठाई विठाई बांटना चालू कर दो, क्योंकि जीवित है, आशीर्वाद है, चेतना है। आपके भी कोई स्वजन बहुत बीमार हैं, जब तक चेतना दिखाई पड़े तब तक वो जीवित है। जहां चेतना डिस्कनेक्ट हो गई तो उसके उपरांत राम नाम सत्य है, समाप्त होगी कहानी। चेतना, चेतना का महत्व देखो। सदैव चेतना के बारे में सोचो, और हम सोचने वाले अलग नहीं हैं। आप चेतन होके बैठो, आप ही चेतन हैं और अपने बारे में विचार कर रहे हैं। युञ्जन एवं, इस तरीके से मैं से जुड़े हुए। यहां पे हमारे अज्ञान विषाद अपने आप को अलग समझ सकते हैं, इसीलिए ये चीज यहां हमने बताई। जीव को ही यहां पे ध्यान देना चाहिए। आज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हम ये जीव ही है।
और सेल्फ रियलाइजेशन मतलब जिसको तुम आज सवेरे से शाम सेल्फ समझे रहते हो, आत्मा समझे रहते हो, उसी की तरफ ध्यान मोड़ो, वहां तुमको कुछ और दिखाई पड़ेगा। पहले तो जीव को ही देखो, अभी कल्पना मत करना। और अपने अंदर ही कर्तापना है, भोक्तापना है, लेकिन हमको कुछ ऐसी कृपा की दृष्टि प्राप्त हुई है कि हमको भगवान ही सब अपने आप दे रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे अनुभव दे रहे हैं। मेहनत थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा सौभाग्य है, थोड़े कर्म करते हैं, लेकिन फल सदैव भगवान ला रहे हैं। इसीलिए अब हम भोक्ता नहीं रह गए। अगर आदमी अपने अंदर भोक्ता के ऊपर विचार करे, एंजॉयशिप, हमको ये भोगना है, हमको वो भोगना है, हमको ये एंजॉय करना है, हमको एंजॉय करना है, जब तक हमारे अंदर ये एंजॉयशिप रहती है, क्या होता है, हम छोटे जीव बने रहते हैं, इंडिविजुअल बने रहते हैं। अब मरते दम तक इंडिविजुअलिटी को ट्रांसेंड नहीं कर पाओगे अगर भोक्ता बना हमारा सदैव बना रहेगा। भगवान कृपा बनाए रखना, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, होते गया, मुगाम हो गया, अब इसको जो है मुक्ति नहीं मिलेगी। ये भगवान से ज्यादा किसी फल की प्रधानता रख रहा है। जो ईश्वर से जाके किसी धन की प्राप्ति के लिए बात करेगा, उसके लिए क्या है, ईश्वर से बड़ा धन है। आपकी दृष्टि में जो जो मांगते हो, आप भगवान से उसको ऊपर रख देते हो। कैसे भक्ति प्राप्त होगी? और भोक्तृत्व तो आपका खत्म नहीं होगा। पहले तो कर्तापना भोक्तापने से युक्त जो मैं है उसकी तरफ ध्यान करो, फिर उसके उपरांत इसके ही अंदर जो एक एंजॉयशिप इतना डीप रूटेड है, उस भोक्तापने पे विचार करो। जब भगवान सब देने वाले हैं, हर चीज, जन्म भगवान ने दिया, परिवार भगवान ने दिया, शिक्षा भगवान ने दी, स्कूल कॉलेज भगवान ने दिया, उसके बाद रिश्ते नाते भगवान ने दिए, बाल बच्चे भगवान ने दिए, नौकरी धंधा भगवान ने दिया, समाज में इज्जत भगवान ने दी। सब अगर ईश्वर करते हैं तो हमको क्या चिंता करनी चाहिए किसी भोग के बारे में? या हम केवल धन्य होके, सौभाग्य से युक्त होके अनेकों प्रकार की अनुभूतियां प्राप्त करते हैं। भोक्ता बने का बोझा अविवेक से जनित होता है। भोक्तापना केवल अपने ही अहंकार और अभिमान के वजह से होता है। सोचो जरा, ध्यान दो, अब यही ध्यान का विषय हो जाता है। भोक्तापना और कर्तापने का जो कांटा है, इसको वेदांत की भाषा में अध्यारोप कहते हैं। इमेजिन्ड है, कल्पित है। ये जीव में जीवन भर कर्तापना भोक्तापना बना रहा है। हमने ये करा है, अब हम वो करेंगे, अब कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए, कुछ करते रहेंगे तो हम बिजी रहते हैं, जरा टाइम भी पास हो जाता है और थोड़ा बहुत पैसा भी प्राप्त हो जाता है, जीवन भी कट जाता है। करने का बोझा, थोड़ा विचार करो। पहले जीव की तरफ ध्यान मोड़ा, अब कर्तापना भोक्तापने के ऊपर विचार। ये गीता का ध्यान है। आप सिंसियरली, सच्चाई से भोक्तापना भी अपना विचार करके देखो। जब सब कुछ भगवान दे रहे हैं, कौन मूर्ख है जो अपने अंदर एंजाइटी रखे? यहां पे आपको हम बताएं, आश्रम में हमारे शिष्य लोग, सब स्वामी जी
इतना ध्यान रखती है सबका। आप लोग कभी रखती है कि नहीं रखती है? हमारा भी ध्यान रखती है। हमारे यहाँ पे दया है, देखो राजा साहब की तरह पड़े हुए। आप लोगों को स्पेशल चादर नहीं मिली है, ये महाराज के लिए स्पेशल चादर भी डाली गई, रॉयल है। इनका जो है वो पैम्परिंग होती है, इतना लाड़ प्यार होता है। और आपको पता है इनका खाने का सिस्टम जो चलता है, खा लो भाई, दया खा लो, अच्छा बॉल खेल लो, अच्छा बॉल पकड़ लो, और फिर इनका मूड होता है। इनके अंदर भोक्तृत्व ही नहीं है, इनको खाने की प्रेरणा ही नहीं है। ये तो हमारी गरज है कि खा लो, और उसके बाद सेलिब्रेशन होता है। हम पूछते खा लिया? हाँ गुरुजी खाना खा लिया। ऐसी पार्टी होती है कि हाँ इन्होंने खाना खा लिया, हाँ शुक्र है। हमारे वहां दया भी भोक्तृत्व से मुक्त है। कोई मन के अंदर बर्डन नहीं है कि हमको खाना है। यार बहुत बढ़िया वाला फीड लाए हैं, बहुत बढ़िया खाना लाए हैं, और इंपोर्टेड खाना है, बोलते हैं रखो तुम्हारा इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड, हमारा मूड ही नहीं खाएंगे। ये राजा साहब है। और आपको सही बताएं, हम भी राजा साहब हैं। हमको भी कोई चिंता नहीं होती है कि हमारा खाना क्या आएगा, कितने बजे आएगा। सच्चाई बता रहे हैं आप, हम फ्री हैं उससे, विचार तक नहीं आता है मन में। और जब भोक्तापना नहीं होता है तो करें क्या? जो भी करतापना है सब भोक्ता बने के लिए होता है। सोचो जरा कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। हम जीवन भर इस कैंसर से युक्त हैं, करतापना भोक्तापना। ये भोगना है, ये प्राप्त करना है, उसके लिए करना है। थक गए हमारे, इधर से जाते उधर से भागते हुए, वहां सवेरे से शाम, इस बुढ़ापे में 70 साल से उम्र हो गई, 80 होने वाली, रिटायरमेंट होना चाहिए, लेकिन भाग रहे। कैसा करतापना है, शरीर नहीं झेल पा रहा है, लेकिन करतापन है कि एंजाइटी विराजमान। थोड़ा ध्यान दो, सीधे मत बोलो कि जीव ही ब्रह्म है। जीव ब्रह्म नहीं है। जब तक करतापना भोक्तापना निगेट नहीं होता है, तब तक आप अपने आप को ब्रह्म बोलने के पात्र तक नहीं हो। आप खुद बहुत डीप इंक्वायरी करके देखिए, आपके अंदर क्या भोक्तापना जस्टिफाइड है, क्या उचित है। जब भगवान का, राम जी का राज्य चल रहा है, आज भी राम जी का राज्य जो है ना, वो उस समय पूर्व युग में नहीं था, त्रेता में राम जी आए थे, द्वापर में कृष्ण जी आए थे, और इसीलिए हम आज रामायण पढ़ के याद करते रहते हैं। आपको ये देखना चाहिए कि आज ईश्वर तो है ना दुनिया में, सूरज चांद सितारे जग चल रहे हैं ना, मौसम आ रहा है जा रहा है, कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। ईश्वर ही राम जी हैं। राम जी का राज्य आज विराजमान है। और अगर हमारे राम जी का राज्य है तो हमको चिंता होनी चाहिए कि अपने भोग की, टेक्निकली थ्योरेटिकली नहीं होनी चाहिए, मगर होती है। गुरु जी क्या करें, कोई बात नहीं, ये दिल में बात अभी समझ में नहीं आएगी। इस चीज के ऊपर शांत मन से ध्यान करना चाहिए। अपने ही भोक्तापने को तुम कैंसर देखो, अज्ञान से जनित देखो, मोह गठान देखो, ग्रंथि है ये। और इसके ऊपर विचार करते हुए सोचो कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। कितनी जो है वह अश्रद्धा है, कितनी एंजाइटी है। तरीके कुछ और होना चाहिए।
आप एक संकल्प रखो, एक लक्ष्य की प्राप्ति करनी, उसके उपरांत पूरे कर्म में समर्पित कर दो, एंजॉय करो। फल तो आना ही आना है, भगवान खुद अपने सर पे लेके आते हैं। 9 चैप्टर में बोलते हैं कि ये सब वहां भी हम अपने सर पे तुमको फल लाते हैं, जो जो चाहिए होता है। इस अच्छाई है जीवन की। मत चिंता करो, भोक्तापने से मुक्त रह के जीवन जीना ये भक्त का, विवेकी का सौभाग्य होता है। तुम फ्री हो, और आपको पता है जब तक भोक्तापना नहीं खत्म होगा, कर्तापना नहीं खत्म होगा। आप थोड़ी देर, ज्यादा देर अभी मत करना, हमारे कहने से थोड़ी देर कर लो। कुछ भी आपको जीवन में अपनी एंजाइटी नहीं रह गई है कि कोई भोग होना है, सिक्योरिटी प्राप्त करनी है, नाम प्राप्त करना है, इज्जत प्राप्त करनी है, प्रेम प्राप्त करना है, थोड़ी देर आप सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे। भोग की कोई इच्छा नहीं है। हो गए क्या? थोड़ी देर अगर हो गए तो करोगे क्या? सोचिए, भोक्तापने से कर्तापना जुड़ा होता है। अगर आपके अंदर भोक्तापना नहीं होता है तो कर्तापने का बर्डन खत्म हो जाता है। और जिस व्यक्ति ने, जिस विवेकी ने अपने अंदर से कर्तापना, भोक्तापना निगेट कर दिया, इमेजिन नहीं करना होता, एक नया अध्यारोप नहीं करना होता है। इमेजिन करना तो जैसे रस्सी के ऊपर सांप का हम अध्यारोप करते हैं, वैसे ही आत्मा के ऊपर ब्रह्म का अध्यारोप करते हैं। अब बोलने के लिए तुमने बड़ा सत्संग सुना है, बड़ा ज्ञान प्राप्त करा है, कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त करा है। अगर घूम फिर के आज भी दीनहीन होके पगलाते हुए भोग करते रहते हो तो कौन सा तुमने ज्ञान प्राप्त करा है? तुम तो भोगता हो, यू स्टिल एन एंजॉयर। तुम्हारे पास तो फुल लिस्ट ऑफ एंजॉयमेंट अभी बचा हुआ है। ये विदेशियों की तरीके से एक पति छोड़ के, एक पत्नी छोड़ के सदैव नहीं ढूंढते रहते हैं। उनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है, इस साल कोई नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे दुनिया में लोग हैं, हमारे देश में नहीं है। हाँ, हमारे देश में भी कुछ भटके हुए मूर्ख लोग होते हैं, लेकिन दिमाग में कभी न शिक्षा है, न भोक्तृत्व से मुक्ति है, पागलपना है मन के अंदर। अर्जुन खुद बोलता है कि भगवान ये पागलपना क्यों आता है? अनिच्छन्न विवार्ष्णे बलादिवनियोजिता, बलपूर्वक आंधी तूफान आते हैं मन के अंदर। ऐसे लोग भोगता है, और अगर भोगता है तो करता है। और जो कर्तापना, भोक्तापने से युक्त है वो ही जीव है। वो संसारी रहेगा, वो भटका हुआ रहेगा, वो अनेकों तलाश करता रहेगा, वो हाथ पैर मारता रहेगा। कोई भी शिक्षा दे दो, किसी के द्वारा भी शिक्षा मिल जाए तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ऐसा सम्मोहन हो जाता है। सम्मोहन बोलते हैं हिप्नोटिज्म। हम लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं बाहर की चीजों से, और जब तक हमारे अंदर बाहर का भोक्तृत्व रहता है हम दीन रहेंगे। और जिस व्यक्ति के अंदर जीव भाव के ऊपर जीव दिख रहा है, जैसे रस्सी को सांप समझा है ना, वैसे जीव दिखता है, फिर आपको शांति से विचार करते हुए सर्प बुद्धि को निषेध करना पड़ता है। जैसे रस्सी को जो सांप समझा है उसको सर्प बुद्धि का विचार पूर्वक निषेध करना पड़ता है।
केवल रस्सी देखने से डर नहीं खत्म होता है, क्योंकि आज तो उल्टा ही देख रहा है। आप कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध करें, और उसमें भी भोक्तृत्व क्रिटिकल होता है। एंजॉयशिप वो दीन बना देता है, पराधीन कर देता है, आसक्त कर देता है। केवल भोक्तृत्व को अगर हैंडल कर लिया तो कर्तृत्व आपका शांत हो जाता है। आपको दिखने लगता है कि क्या करना है हमको, हमारे अंदर कोई कर्तव्य नहीं रह गया है, चेतना भी है, कॉन्शियसनेस है, वही सच्चित स्वरूप आत्मा है, लेकिन उसके अंदर कोई कर्तापना भोक्तापना नहीं है। जो व्यक्ति कर्तापना भोक्तापना से मुक्त हो जाए, इस 15वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, युञ्जन् एवं सदात्मानम्, अपनी आत्मा से सदैव जुड़ा हुआ, मैं से जो प्रारंभ में जीव था। और बोलने मत लगो नहीं जीव नहीं यही ब्रह्म है, फिर तुमको विवेक नहीं होगा, क्योंकि जीव का जीवत्व तो काल्पनिक होता है, जीव का जीवत्व तो अध्यारोप होता है, और जीव का जीवत्व तो कर्तृत्व भोक्तृत्व रूपा होता है। और इसमें भी भोक्तापना जो है वो अभिव्यक्त होता है, कर्तापना आधार होता है। आप भोक्तापने को हैंडल करिए, क्या एंजॉय करना है, ईश्वर की कितनी कृपा है, तो भी हमारा मन है, मन अभी भी मांगते रहते हो, इतनी भगवान ने कृपा करी है, तुम संतुष्टि नहीं होते हो। इस तरीके से भोक्तापने को आपने पूरे दिल से हैंडल कर लिया, आप शांत हो जाएंगे, कर्तापने से मुक्त हो जाएंगे। और जब आपके अंदर में कर्तापना भोक्तापने से मुक्त आपको दिखाई पड़े, बोलना नहीं है, केवल बोलने से कुछ नहीं ज्ञान होता है। आप बोलने लगो कि हम तो राजा हैं, तो उससे क्या होता है, कोई राजा बन जाते हो क्या? हमको याद है एक बार बम्बई में जब हम लोग पढ़ाई करते थे ना आश्रम में, तो एक बार कहा गया कि सब लोगों को हेल्थ चेकअप करना है, तो वहाँ रामकृष्ण मिशन का हॉस्पिटल था, चैरिटेबल हॉस्पिटल। तो चैरिटेबल हॉस्पिटल में हम लोग को मेडिकल चेकअप के लिए जाना, और बस से जाना था, सब ब्रह्मचारी लोग थे, स्टूडेंट्स थे। तो जब भी बाहर जाना होता था तो बाहर वाल पूरे चकाचक साफ करके, चोटी रख के, एंटीना उसमें खड़ा करके, नारद जी के तरीके से बाकायदा झूला वूला लटका के, लुंगी पहन के फिर हम लोग गए। तो वहां पे अंधेरी के बस स्टैंड पे खड़े हुए जाके, पोवई के बस स्टैंड, पोवई के बस स्टैंड पे खड़े होके हमको अंधेरी जाना था। तो बड़ी हवा थी, हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम तो जो है ब्रह्म ज्ञान के स्टूडेंट हैं, और हम तो स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज के शिष्य लोग हैं। तो बड़ा अपने मन के अंदर बड़ी हवा थी, बड़ा अभिमान था। तो वहाँ बम्बई में बड़े डिसिप्लिन होता है, बस की लाइन लगी हुई थी, हम दंदनाते हुए आगे जाके खड़े हुए, पीछे से आवाज है, और टकले किसे जा और उसने इस अंदाज से बोला टकले, जैसे कि हमारी कोई भयंकर बेइज्जती हो गई है, और हो ही गई। हम अपने आप को मां सर मुड़ा के स्मार्ट समझ रहे थे, वो बोलता टकले सब कचरा कर दिया उसने, सर झुका के चुपचाप लाइन के पीछे खड़े हुए जाके। दूसरा बोलता है ये बम्बई मेरी जान ये बम्बई में ऐसा होता है, अगर तुम्हारे अंदर हवा बनी हुई है
हमको भोगना है, हमको ये करना है, हमको बोलना पड़ेगा टकले पीछे जाओ। अभी ज्ञान नहीं हुआ तुमको, तो अभी भी मोहित हो, अज्ञानी हो, तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। हमारे मन के अंदर जो एकमात्र कांटा है जिसकी वजह से हम दीनहीन रहते हैं, वो कर्तापना है। ये आइडेंटिफाई करो, और इसको बोलने से नहीं जाता है। बोलने से चला जाए फिर तो क्या बात है। अपने आप को तुम बोलो आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बोलते लाइन में पीछे खड़ो, सीधे कोई जो है ना ऐसे बोलेगा। बोलने से कुछ नहीं आता, हम राजा हैं, राजा बोलने से राजा बन जाओगे। तो केवल ये बोलने से कि नहीं नहीं हमारे अंदर कर्तापना होता है ही नहीं, और हाथ उठाने लगते हो, नाच की मुद्रा दिखाते हो, है ही नहीं हमारे अंदर, तो पीछे खड़े हो लाइन में, गधा। तो भगवान बोलते हैं कि नहीं, युञ्जन एवं सदात्मानं, आत्मा के ऊपर विचार करते हुए अपने आप को केवल प्योर इमैक्युलेट कॉन्शियसनेस, इन्फिनिट, अनफ्रैगमेंटेड, अखंड, अद्वितीय, ऐसी चेतना जानते हुए योगी नियत मानसः शांति निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। ये लोग अर्जुन शांतिम निर्वाण परमाम, इनको जो शांति मिलती है ना, पता कैसी शांति होती है? वो शांति नहीं होती है जो बढ़िया जो है ना, वो भोजन के बाद, कुछ मीठे के बाद खाने पे मन थोड़ी देर शांत हो जाता है। देखो हर भोग पदार्थ में जब भोग करते हो, भोग वस्तु की प्राप्ति पे थोड़ी देर मन शांत और खुश होता है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान दो जरा। आपको बढ़िया खाने को मिल गया, पीने को मिल गया, कोई प्रेजेंट मिल गया, कोई ज्वेलरी मिल गई, कोई कपड़े मिल गए, कोई, थोड़ी देर बाद खुश होता है ना, खुश होता है, उसको विषयानंद बोलते हैं। लेकिन विषयानंद की एक विशिष्टता होती है, टेम्परेरी होता है, थोड़ी देर के लिए आता है, फिर उसके उपरांत दूसरे दिन हम बैक टू स्क्वायर वन, फिर वही के वही मांगी लाल बन जाते हैं। फिर हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, तुमने कम वाला दिया, ज्यादा वाला देना चाहिए था, तुम हमारी अंगूठी तो लाए हो लेकिन सस्ती वाली लाए, महंगी वाली लानी चाहिए, डायमंड वाली लानी चाहिए थी, और डायमंड भी इतना छोटा वाला ला, बड़ा डायमंड नहीं ला सकते, कंजूस, मक्खी चूस, ऐसी चीज लाते हो, हमें मिले तुमको, फिर से वही आ गया प्राणी दीनहीन। वो शांति जो हमको विषयों में प्राप्त होती है, जो भोग में प्राप्त होती है, वो नश्वर होती है, उससे हमारी मुक्ति नहीं होती है। यहाँ भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन, जो आदमी ध्यान करता है, जीव की तरफ ध्यान मोड़ता है और जीव के ऊपर से कर्तापना भोक्तापने को जड़ से निकाल देता है, उसको पता कैसी शांति मिलती है? शांति निर्वाण परमाम। निर्वाण परमाम बोलते हैं मोक्षदायी शांति, टेम्परेरी शांति नहीं होती है। आप फ्री हो जाते हो, वंस फॉर ऑल फ्री हो जाते हो, आप मुक्त हो जाते हो। और जो अपने दीनहीन छूटेपने से मुक्त हो जाता है, उसका क्या होता है पता है? मत संस्थान अधिगच्छति, वो भगवत भाव को प्राप्त होता है, वो परिपूर्ण होता है।
तो भगवत भाव की प्राप्ति हम खुद परमात्मा से, हमारे प्रियतम ईश्वर से एक हो जाए, जीवन आपका धन्य हो गया। आपने लाइफ का बेसिक गोल, उसका ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया। मत संस्थान अधिगच्छति, इसीलिए ऐसे ज्ञानी लोग भगवत स्वरूप होते हैं, उनके हृदय में साक्षात परमात्मा होते हैं। इसीलिए हम लोग अपने गुरु को बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। वो खुद ही ब्रह्म स्वरूप होते हैं, वो जीव नहीं रहते। उनकी आइडेंटिटी, उसमें कोई कर्तापना भोक्तापना नहीं है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जगने के बाद भी ये नहीं है कि महाराज जी हमने भी सुना था एक दिन, वन फाइन डे, आज क्या हाल है तुम्हारा, फिर से लगे हुए, फिर से कर्तापना भोक्तापने की एंजाइटी है तुम्हारे अंदर, तो कहीं मिस कर दिया है तुमने। ये ज्ञान बहुत ही इवेसिव होता है, सूक्ष्म होता है, इसीलिए बहुत सिंसियर डेडिकेटेड लोग ही इस ऑपरेशन को करते हैं। इस ऑपरेशन में पेशेंट भी आप ही हो, डॉक्टर भी आप हो, गाइडेंस गुरु का हो जाता है, भगवान का होता है, लेकिन करना तो आपको ही पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान के सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग की समाप्ति होती है, लेकिन भगवान यहाँ पे कुछ और टिप्स भी हमको देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। लाइफ में खाने पीने उठने बैठने में योगी व्यक्ति को बैलेंस बनाना चाहिए। ये जो बैलेंस बनाने की बात है ना, ये अगले श्लोक से बोलते हैं। आइए आगे के 2 श्लोक हम लोग पढ़ लेते हैं। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति, फिर से कोई शब्द मिस कर रहा है। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति, न चैकान्तमनश्नतः, न चाति स्वप्नशीलस्य, जाग्रतो नैव चार्जुन, युक्ताहार विहारस्य, युक्तचेष्टस्य कर्मसु, युक्तस्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखः, यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते, निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो, युक्त इत्युच्यते तदा। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं, अगर तुमको ये मेडिटेशन, ये ध्यान करना है ना, तो बाकी तुम्हारे दैनंदिन जीवन में एक विवेक और बैलेंस होना चाहिए। किस चीज का बैलेंस? महाराज जी कितना विवेक करके आ गए भी, बोलते नहीं विवेक तुमको जो करना है वो एक तो खाने के बारे में करना है। विशेष रूप से हम लोगों के आश्रमों में होता था, हम लोगों को बाकी भोग तो मिलते नहीं थे, खाने का ही भोग होता था। और जहाँ खाने के लिए बैठे, और स्पेशल ओकेजन में तो भंडारा होता, तो भंडारा होता था, उसमें मिठाई भी बनती थी, उसमें जो है वो सब ज्यादातर साउथ इंडियन होता था। हमारे आश्रम, हमारे गुरुजी साउथ इंडियन थे,
तो इडली सांबर और मिठाई में पायसम बनता था। पायसम का है ना आपने, तो 2-3 प्रकार का होता है। एक व्हाइट पायसम होता है, एक गुड़ का पायसम होता है। वो गुड़ का पायसम तो हमको बड़ा याद आता है, क्योंकि द्वारा किसी ने बनाया ही नहीं वैसा। वो खीर वाला एक पायसम होता है, दूध से बनता है। वो इजी होता है बनाना, अनेकों लोग बना देते हैं खीर की तरीके से, गाढ़ी खीर होती है। लेकिन वो गुड़ से जो बनाता था, हमारे वहां पे कुक था, उसका नाम गोविंदा था। और जब भी गोविंदा को मिलते तो बोलता गोविंदा गोविंदा, और वो बोलता था ठीक है कल बनाता हूँ। गोविंदा खुश हो जाता था तो पायसम खिलाता था, इतना बढ़िया पायसम। तो यहाँ पे, और उस दिन बहुत ज्यादा खा जाते थे। अब ये सब जो भी किसी के जीवन में, देखिए बाकी आप लोग ब्रह्मचारी हो या गृहस्थी हो, कोई भी हो, रिटायर्ड व्यक्ति हो, खाने में भगवान यहाँ पे बड़े प्रेम पूर्वक एडवाइस कर रहे हैं, प्लीज बैलेंस रखना। अगर तुम ज्यादा खाओगे, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति, बहुत ज्यादा खाने वाले को योग की सिद्धि नहीं हुई, मेडिटेशन ही नहीं कर पाएगा। जब बैठेगा तो नींद आएगी उसको, अगर बहुत ज्यादा खाओगे तो वो गुड़ बढ़ जाता है। और ये भी तुम कम खाओ, बोलते हैं नहीं तो भी सही नहीं है। देखो भगवान कृष्ण कितने प्रैक्टिकल है, बोलते हैं बहुत कम खाने वाले को एनर्जी नहीं मिलेगी। खाने से ही तो, यही तो पेट्रोल है इस गाड़ी के लिए। अगर आप अपनी जरूरतों के हिसाब से, और कितनी जरूरत है या आप ही उसके स्वामी हो, आप ही जानते हो। किसी व्यक्ति की रिक्वायरमेंट लाइफ इतना जो है वो स्टेशनरी है, बड़ी एक्टिव नहीं है, वो थोड़े से काम चल जाता है। और कोई बहुत मेहनती है, उसके लिए अच्छी तरीके से थोड़ा सा ज्यादा खाना पड़ता है। आप अपना बैलेंस खुद देखो। कैसे देखना है? अरे जी पेट चकाचक भर जाए वो उससे बोलते नहीं, इससे देखना है कि कितना खाने के बाद बहुत ज्यादा नींद आती है, या कितना खाने के बाद आपको जो है ना मेडिटेशन में भी खाने की याद आती रहती है। कम खाओगे तो खाने की याद ही है। तो आपको अपना विवेक, आप बड़े विवेकी हो, भगवान के भक्त हो, गीता के स्टूडेंट हो, इसीलिए हम आपको कोई बच्चों की तरह से क्वांटिटी नहीं बताएंगे। बोले बस विवेक रखना। अगर खाने के बाद नींद आती है तो कल से कम खाना। आज तो खा ही चुके हो, आज तो हो ही गया जो होना था, लेकिन कल से कम खा लेना। और इतना भी कम मत खाना है कि तुमको वहां पे पेट में चूहे कूदे। तो तुमको खाने का बैलेंस जीवन में रखना चाहिए। दूसरी चीज भगवान बोलते हैं, न चाहती स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव अर्जुन। अर्जुन बहुत ज्यादा जो सोता है ना, सोने की उसको बड़ी जो है ना वो गंदी आदत लगी है। करवटें बदलता रहेगा, सपने की दुनिया में रहेगा। अगर ऐसा कुछ चक्कर है, सॉरी तुमको मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। अपने बेड को केवल अच्छी नींद के लिए प्रयोग करना चाहिए इस उम्र में। हाँ, जो बिल्कुल ही अभी नवविवाहित हैं उनकी बात अलग है, उनको तो अपने संतान की उत्पत्ति भी करनी होती है, लेकिन बेड जो है केवल सोने के लिए होना चाहिए। इतना डिसिप्लिन रखो। जब अच्छी नींद आती है ना तब लेटना, और जहां नींद खुल जाती तो बेड छोड़ देना, आदत बनाओ। फिर क्या होगा कि आप जरूरत से ज्यादा लेटे हुए मुंगेरी लाल नहीं बने रहोगे, हसीन सपने, बस सोचते विचारते,
ऐसे लोग मेडिटेशन के लिए पात्र नहीं बनते हैं। ये भगवान के वचन आ रहे हैं। देखिए, निद्रा जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए हम लोगों को बहुत सुझाव मिलते हैं और इसका ज्ञान हमको तो नहीं मिला था, इसीलिए हमको परेशानी भी हुई। ठीक नींद आ जाना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन होता है। तो उस चीज के बारे में भी यहाँ पे हम लोगों को जानना चाहिए। वो हम अभी तो टाइम हो गया है, और शाम के सेशन में कुछ आप लोग भी विचार करके आना, और हम भी अपना कुछ अनुभव शेयर करेंगे कि अच्छी नींद लेने के लिए आदमी को क्या करना चाहिए। आप लेटने जाएं और बढ़िया नींद आए आपको, और बढ़िया नींद में सपने नहीं होते, सपने आधे अधूरे नींद में होते। जिस दिन आपको बहुत सपने आते हैं ना, तो आप डीप स्लीप से वंचित हो गए। डीप स्लीप, गहरी निद्रा, सुषुप्ति, वो जो है स्वास्थ्यकारी होती है, मन को फ्रेश कर देती है, हमारे शरीर के अंदर रीजेनरेशन होता है। आखिर ये शरीर आप नहीं है, थोड़े दिन के लिए हमको एक चोला मिला हुआ है, इसको हैंडल करना चाहिए, इसको मशीन की तरह देखना चाहिए। गाड़ी भी बहुत चलाएं, अगर वहां पे गर्म हो गई हो तो फिर कहीं रोक लो, चाय पानी पियो, गाड़ी में पानी वानी डालो, ठंडी हो जाएगी, फिर आगे चलना। उसी तरीके से यहाँ विश्राम हमको कई बार बहुत अच्छी तरीके से चाहिए। अच्छी नींद लेना, इसके लिए आप सब लोग विचार करिए। शाम को हम लोग इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा समय देंगे, फिर आगे चलेंगे। राइट? आप सब लोग अनुभवी लोग हो, अच्छी नींद के टिप्स बताना, सब लोग को काम आ जाएंगे, और हम भी आपको कुछ टिप्स देंगे। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, और उसके उपरांत फिर इसी मेडिटेशन, सुंदर दिव्य अध्याय, इसके ऊपर हमारा चिंतन शाम को चल रहे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय